Hello guys, welcome to my channel Dentistry at Tip, and today our topic is bleaching of discolored tooth। इसके अंदर हम पहले टूथ डिस्कलरेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम ब्लीचिंग पढ़ेंगे। पहले हम टूथ के डिस्कलरेशन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन उनके डिस्कलरेशन के कॉजेज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमें पता है कि टूथ का जो नॉर्मल कलर है वो है ब्लूइश वाइट। अगर हम प्राइमरी टीथ में बात करें नॉर्मल कलर है ब्लूइश वाइट। परमानेंट टूथ में येलोइश वाइट इज नॉर्मल कलर। ओके, परमानेंट टूथ में येलोइश वाइट है और प्राइमरी में ब्लूइश वाइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टूथ डिस्कलरेशन। अब ये जो नॉर्मल कलर है वो किस तरह डिस्कलर होगा, यानी और उस पर अदर फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे और नॉर्मल कलर को डेविएट करेंगे किस तरह। अब वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन, इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन। एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन नाम से पता चल रहा है कि भाई टूथ के एक्सटर्नल सरफेस पर क्या हुआ है, कलर डेविएट हो गया है, डिस्कलर हो गया है ऑन आउटर सरफेस ऑफ टूथ। तो हम यहाँ बात करते हैं जैसे कि टोबैको स्टेन कर सकते हैं, टी स्टेन, टोबैको स्टेन, टी स्टेन। नेस्मथ मेम्ब्रेन, नेस्मथ मेम्ब्रेन क्या है, इट कवर द प्राइमरी टूथ। ठीक, इट्स न्यूली इरप्टेड टूथ जो है, प्राइमरी जो न्यूली इरप्टेड टूथ है उसको कवर करता है नेस्मथ मेम्ब्रेन। उसको हम प्राइमरी इनेमल क्यूटिकल, रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम का ही पार्ट है वो, तो प्राइमरी इनेमल क्यूटिकल भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है these extrinsic stain can be removed by scaling, polishing, and these stain developed by the attractive forces, लॉन्ग रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज में आ जाएंगे आपके वॉन्टर वॉल फोर्सेस, एक्टोस्टैटिक फोर्सेस, एंड शॉर्ट रेंज फोर्सेस में हाइड्रेशन फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं एक्सटेंसिव डिस्कलरेशन में ही हम सारी बातें कर रहे हैं फिलहाल। सिल्वर नाइट्रेट जो स्टेन है वो दीज आर इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट विदाउट ग्राइंडिंग बिकॉज स्टेन पेनिट्रेट इन द टीथ। इसमें एक लाइन ये है। नेक्स्ट एक्सटेंसिव डिस्कलरेशन में एक क्लासिफिकेशन भी है, मेटेलिक स्टेन, नॉन मेटेलिक स्टेन। ऑल मेटल डू नॉट स्टेन। नॉन मेटेलिक स्टेन में जो नॉन मेटल्स है वो स्टेनिंग कॉज कर सकते हैं, लेकिन मेटेलिक में ये है कि सारे मेटल्स स्टेनिंग कॉज नहीं कर सकते। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत पहले का क्लासिफिकेशन है जिसमें स्टेनिंग का जो मैकेनिज्म वो एक्सप्लेन नहीं कर रखा। न्यू क्लासिफिकेशन जो स्टेनिंग का है, जो डिस्कलरेशन का, वो दैट इज न्यू क्लासिफिकेशन बाय नाथो 1997। इसमें 3 टाइप है, N1 टाइप, N2 टाइप, N3 टाइप। N1 टाइप में डायरेक्ट डेंटल स्टेन, colored material bind to tooth surface and cause discoloration. The color is same as chromosomes material। मतलब जो कलर कॉजिंग जो मटेरियल है ना, तो टूथ का कलर भी उस जैसा ही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, N1 टाइप में कलर मटेरियल बाइंड किया टूथ से और जैसा खुद है ऐसा ही कलर टूथ का हो गया। ठीक है, ओके, उसकी डिस्कलरेशन कॉज कर दिया इसमें। ओके, यहाँ तक हो गया N1 टाइप। नेक्स्ट है N2 टाइप। N2 टाइप इज क्रोमोजन चेंज कलर आफ्टर बाइंडिंग टू टूथ। मतलब बाइंड किया फिर कलर चेंज कर रहा है आफ्टर बाइंडिंग, लेकिन उसमें बाइंड होते ही मतलब उसमें जो कलर है वो कलर मटेरियल बाइंड टू टूथ सरफेस एंड कॉज डिस्कलरेशन। द कलर इज सेम एज क्रोमोजोन स्टेन। इसमें कलर सेम उस जैसा है, इसमें क्रोमोजन बाद में कलर चेंज कर रहा है। N3 टाइप में क्या है, ये इनडायरेक्ट डेंटल स्टेन है। इसमें क्या है, कलरलेस मटेरियल बाइंड होगा। पहले मटेरियल कलरलेस है, बाद में रिएक्शन होगी और कलर प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात करी अब एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन की, नेक्स्ट बात करेंगे हम इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन की। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक मटेरियल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ chromogenic material within enamel or dentine incorporated either during odontogenesis or after tooth eruption। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक मटेरियल, कोई क्रोमोजेनिक मटेरियल क्या है ओडोंटोजेनेसिस या टूथ इरप्शन के टाइम पे इनकॉर्पोरेट कर गया एनेमल डेंटिन में। कलर डिटरमाइंड बाय ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेमल एंड डेंटिन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इट रिलेट टू डेवलपमेंटल पीरियड और आफ्टर टूथ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पीरियड में इन अमीलोजेनेसिस और डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट केस में, आफ्टर टूथ डेवलपमेंट पल्प नेक्रोसिस। पल्प नेक्रोसिस में जो होते हैं टूथ डिस्कलरेशन वो इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन ही है, और अमीलोजेनेसिस और डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में भी है।
बट फ़र्क ये है कि वो एक टूथ डेवलपमेंट के बाद है और एक डेवलपमेंट पीरियड के टाइम पे है। मोस्ट कॉमन प्री इरप्टिव स्टेनिंग इज एंडेमिक फ्लोरोसिस एंड स्टेनिंग ड्यू टू टेट्रासाइक्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सर इंटेंसिक डिस्कलरेशन में। और अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की कि व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ इंट्रिंसिक टूथ डिस्कलरेशन। नेक्स्ट फर्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ पल्प टिश्यू, ट्रॉमा, excessive hemorrhage following pulp extirpation pulp removal, calcific metamorphosis, filling materials, endodontic materials, aging and iatrogenic discoloration. Decomposition of pulp tissue, पहला most common cause if pulp is necrotic. It is unnoticed because slow formation of color producing compounds. क्योंकि पल्प नेक्रोसिस होगी, पल्प की एकदम से तो होगी नहीं, धीरे धीरे होगी, तो धीरे धीरे जो कलर चेंजिंग कंपाउंड है वो बनते रहेंगे। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ नेक्रोटिक पल्प की नेक्रोसिस की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, उस हिसाब से कलर की इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ट्रॉमा। ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंजरी ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, पल्प के अंदर रप्चर करेंगे। ट्रॉमा की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर करेंगे पल्प के अंदर। पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स रप्चर करेंगे तो जो ब्लड का जो डिफ्यूजन है वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में चले जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ ब्लड इन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, वहाँ पे क्या हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा। जो हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, हेमिन, हेमेटिन, हेमिसिड्रिन, हेमेटोपोरफायरिन, हेमेटोइडिन, ये कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे। अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो गया, अब क्या वहाँ पे जो बैक्टीरिया वो H2S रिलीज करेंगे। बैक्टीरिया के जो H2S है वो कंबाइन कर देगा हीमोग्लोबिन के साथ टू डार्कन द टूथ। और अगर हम बात करें टीथ बिकम डार्क पिंकिश ह्यू टू पिंकिश ब्राउन। नेक्स्ट बात करते हैं पल्पल हेमरेज। कोई ऐसा वो नहीं है, टफ नहीं है, नॉर्मल सा है, बट हमें एक स्टेप पता होना चाहिए कि ट्रॉमा में किस तरह हो रहा है या फिर इस कॉज के अंदर कैसे उसकी प्रोसेस है, कैसे वो टूथ डिस्कलर्ड कर रहा है। नेक्स्ट है पल्पल हेमरेज। इफ हेमरेज इज एक्सेस ड्यूरिंग एक्सटर्पेशन, ड्यूरिंग पल्प रिमूवल अगर क्या है ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही ड्यूरिंग पल्प रिमूवल, means hemorrhage if hemorrhage is excess during extirpation. Persist means vital pulp present in root canal. मीन अगर इसका मीन्स ये है कि अगर भाई हेमरेज हो रहा है तो मतलब कि कहीं ना कहीं रूट कैनाल में वाइटल पल्प प्रेजेंट है, तभी तो हेमरेज हो रहा है। इरिगेशन टू पल्प चैम्बर एंड कैनाल टू प्रिवेंट डिस्कलरेशन। नेक्स्ट है कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस। इट इज द रैपिड डिपोजिशन ऑफ हार्ड टिश्यू विद इन द रूट कैनाल। यूजली दिखेगा एंटीरियर टूथ में। होगा क्या, जैसे ही ब्लड सप्लाई का डिसरप्शन होगा, मतलब कि ट्रांजिएंट डिसरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जो भी ब्लड सप्लाई है उसमें मान लें कोई हॉल्ट आ गया, एनी रुकावट, कोई भी मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो ओडोंटोब्लास्ट का डिस्ट्रक्शन होगा। ओडोंटोब्लास्ट का डिस्ट्रक्शन होगा, इट इज़ रिप्लेस बाई अनडिफ्रेंशिएटेड मीजनकाइम। तो जैसी अनडिफ्रेंशिएटेड मीजनकाइम रिप्लेसमेंट होगी तो टर्सीडेंटिन फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पे इस तरीके से हार्ड टिश्यू का डिपोजिशन हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या है डिस्कलरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिंग मटेरियल्स की। अगर हम बात करें फिलिंग मटेरियल्स की, तो फिलिंग मटेरियल्स में व्हेन डेंटिनल वॉल इज थिन, सिल्वर अमलगम प्रोड्यूस स्लेट ग्रे टू डार्क ग्रे कलर। वहाँ पर डिस्कलरेशन कौन करेगा, सिल्वर अमलगम। नेक्स्ट कॉपर अमलगम ब्लूइश ब्लैक टू ब्लैक स्टेन्स कॉज करेगा। मेटल पोस्ट, हम पोस्ट एंड कोर जो हम करते हैं ट्रोमेटिक टिथ के अंदर मेटल पोस्ट डालते हैं, मेटल पोस्ट रिलीज मेटेलिक आयन कॉज डिस्कलरेशन। तो ये सब डिस्कलरेशन की कॉजेज हैं। फ्यूअर देन 5% ऑफ पल्पलेस टूथ बिकम नोटिसेबली डिस्कलर्ड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ टूथ सब्सटेंसेस। इसका क्या मतलब है, मतलब कि पल्पलेस टूथ हैं, बहुत सारे पल्पलेस टूथ होंगे, लेकिन उसमें 5% से कम पल्पलेस टूथ डिस्कलर्ड होते हैं नोटिसेबली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ टूथ सब्सटेंस। नेक्स्ट है रूट कैनाल मेडिकामेंट। हम बहुत सारे रूट कैनाल मेडिकामेंट, हम बहुत सारी फिलिंग करते हैं रूट कैनाल में मेडिकामेंट्स की, तो सर्टेन रूट कैनाल मेडिकामेंट कॉज डिस्कलरेशन, सम स्टेन डायरेक्टली एंड सम बाय कंबाइन और डिकम्पोजिंग। आफ्टर डिकम्पोजिशन के बाद वो अपने आप को मतलब इस तरह टूथ को डिस्कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजिंग। फिजियोलॉजिकल डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन अफेक्ट द लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ टीथ रिजल्टिंग इन मोर ओपेक ह्यू। फिजियोलॉजिकल डिपोजिशन, सेकेंडरी डेंटिन का फिजियोलॉजिकल डिपोजिशन होगा,
वो तो एज के हिसाब से हो रहा है, तो इस हिसाब से टूथ की जो मतलब टूथ का कलर जो ह्यू है वो मोर ओपेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है आइट्रोजेनिक डिस्कलरेशन। आइट्रोजेनिक वर्ड का मतलब है कि ड्यूरिंग मतलब ड्यूरिंग वर्क ऑपरेटर के थ्रू कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उसकी वजह से क्या हुआ, ऑपरेटर की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई और जिसकी वजह से टूथ डिस्कलर हुआ, कॉज बाय सर्टेन डेंटल मटेरियल्स और इनअप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग टेक्निक डू अकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई प्रोग्नोसिस की। इसमें प्रोग्नोसिस ऑफ ब्लीचिंग ऑफ पल्पलेस टूथ इज गुड। डार्क ब्लू ग्रे टेट्रासाइक्लिन स्टेन टीथ मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। ग्रेइंग डिस्कलेशन बाय माइनोसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन एनालॉग। ये सब वही है कि भाई इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें कि डिस्कलरेशन हो रहा है, तो उसमें पल्प मतलब वाइटल टूथ नॉन वाइटल टूथ की प्रोग्नोसिस की बात कर ली, कौन कौन सी टेट्रासाइक्लिन के स्टेन है, जिस तरह और भी ड्रग्स हैं जो स्टेन कर सकती हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि भाई हमने पढ़ा कि टूथ डिस्कलरेशन उसके कॉजेज और टाइप पढ़े। लेकिन अगर हम बात करें, अभी तो हमने कॉज पढ़े, लेकिन हम ऐसे डिस्कलर टूथ को किस तरह ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, उसको सही किस तरह रिगेन करेंगे उसके कलर को, वो हम करेंगे ब्लीचिंग के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग और मैकेनिज्म ऑफ ब्लीचिंग। तो आगे हम बात करेंगे क्योंकि इस टॉपिक के कई सारे पार्ट्स आएंगे, तो उसमें हम सारे कवर करेंगे। एंड आपको वीडियो समझ आई हो तो आगे शेयर करो, लाइक करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।